नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। द केरल स्टोरी, जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई पूरे देश में खलबली मच गई। देश के लोगों ने, जिसने भी ये मूवी को देखा, उसका कहना यह है कि ये एक भयानक सच सामने आया है। केरल का वो सच जो अभी तक केरल के लोग इसकी चर्चा करते थे, लेकिन पूरे देश में आप देखिए कि इसको फैलने से रोक दिया गया। किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को दबाया। ये इस फिल्म में जो दिखाया गया है, ये हालांकि केरल की हाई कोर्ट में केस चला था और उस कोर्ट में बाकायदा जज साहब की टिप्पणी है कि स्थिति गंभीर है। केरल की 30,000 लड़कियां गायब हैं जो अपने परिवार में कभी नहीं लौटी, और परिवार वालों को यह भी नहीं पता कि ये लड़कियां कहां हैं और किस हालात में हैं। हालांकि कुछ लड़कियों को आतंकवादी एक्टिविटी के कारण देश के बाहर पकड़ा गया, देश के अंदर पकड़ा गया, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश करके पहले धर्मांतरण किया गया, हमें इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया और उसके बाद बड़ी चालाकी से सीरिया ले जाया गया और वहां आतंकवादियों के साथ संलिप्त कर दिया गया। एक पूरा षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र का खुलासा ताज्जुब यह है कि जब केरल की हाई कोर्ट में होता है, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री इसकी चर्चा करते हैं। अब जब इस पर मूवी बनी है, पूरे देश में इस फिल्म को यह कहा जा रहा है कि इस मूवी को देख करके हमारे देश की जो लड़कियां हैं उनकी आंखें खुलेंगी कि इस देश में किस तरह से आईएसआईएस के एजेंट कट्टरपंथी सोच के कारण यहां लड़कियों को बहला फुसलाकर विदेश में ले जाते हैं और सीरिया ले जाकर उनको सेक्स स्लीव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मूवी की लोकप्रियता इसी बात से अंदाजा आप लगाइए कि मात्र 3 दिन में इस फिल्म ने अपनी लागत से भी अधिक पैसा कमा लिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म के रिलीज करने के कुछ घंटे बाद इस पर बैन लगा दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि इस फिल्म से आपसी भाईचारा और माहौल खराब होगा। सवाल यह है कि यह मूवी लोगों को जागरूक करने के लिए है, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, यह केवल आतंकवादियों के विरुद्ध है। तब ममता बनर्जी क्यों यह नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल की लड़कियां भी इस सच को जाने कि किस तरह से आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के लोग इस देश में एक्टिव हैं, लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, धर्मांतरित कर रहे हैं और फिर आतंकवादी बना रहे हैं। क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल की जनता भी जाने कि इस देश में किस तरह से आतंकवादियों के जो पिट्ठू हैं, उनके जो एजेंट हैं, वो भेष बदल करके यहां रह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, ऑफिसों में काम कर रहे हैं। ऊपर से देखने में आपको लगेंगे डॉक्टर है, ऊपर से देखने में लगेंगे इंजीनियर हैं, ऊपर से देखने में लगेंगे कि ये तो छात्र हैं, लेकिन उनका एजेंडा है कि किस तरह से अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों को धर्मांतरित किया जाए, किस तरह से उनको आतंकवादी एक्टिविटी में लाया जाए और उनको उनके घर वालों से दूर करके कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों का मेंबर बना दिया जाए। ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगाया तो पूरे देश में यह चर्चा हुई कि ममता बनर्जी को आखिरकार इससे दिक्कत क्या है। कंगना रनौत जो बॉलीवुड से आती है, उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से दिक्कत किसको है, जिसको भी दिक्कत है इसका मतलब वो आतंकवादी है। उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कह रही हैं, तो उन्होंने कहा देखिए, ये जो फिल्म है ये किसी ना तो धर्म के विरुद्ध है ना किसी संप्रदाय के विरुद्ध है। इस फिल्म में जो हकीकत दिखाई है वो तो आतंकवादी की एक्सपोज आतंकवादियों को किया गया है, आईएसआईएस को दिखाया है, उनके एजेंडों पर मूवी बनी है। और अगर इस मूवी का कोई विरोध कर रहा है तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब तो सीधा हुआ कि वो आईएसआईएस के जो षड्यंत्र चल रहे हैं भारत में, इसको जारी रखना चाहता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये करना चाहती है कि जो चल रहा है वो चलता रहे? वो कहती है कि ये कहानी मनगढ़ंत है। तो ये कहानी मनगढ़ंत कैसे है? क्योंकि केरल की हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। केरल के मुख्यमंत्री, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, जो बीजेपी के भी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है। ममता बनर्जी कहती है कि इस तरह की फिल्में भाजपा वाले बनवाते हैं। तो ममता बनर्जी जी,
आपके राज्य के ही फिल्म के डायरेक्टर हैं, बनाने वाले हैं, आप उनकी बात तो मान सकती हैं, उनसे पूछ लें। उन्होंने, आपको बता दूं, जो इसके फिल्म के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, वो तो पश्चिम बंगाल के ही हैं। उन्होंने कहा है कि दीदी ने जो ये पिक्चर पर बैन लगाया है वो देखें कि पिछले 4 दिन से पश्चिम बंगाल के हर सिनेमाघर में ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। उन्होंने दीदी से आह्वान किया कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूं कि इस फिल्म पे किसी के कहने से वो बैन ना लगाएं, इस फिल्म को खुद देखें, तब तय करें कि ये मूवी क्या किसी के विरोध में है। हां, विरोध में है, एक्सपोज करती है किसको? केवल आतंकवादी संगठनों को और आतंकवादियों के पनाहगारों को, आतंकवादियों के एजेंटों को, जो भारत के अंदर अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं। तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? पूरी दुनिया आतंकवाद से ग्रसित है, पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही है, पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जागरूकता की जा रही है। और जिस काम को सरकार को करना चाहिए कि आतंकवादियों से कैसे हम बचें, आतंकवादियों से कैसे दूर रहें, उनके मंसूबों से कैसे दूर रहें, हम उनका टूल ना बन पाए, इससे हम कैसे दूर रहें, ये फिल्म बनाने वालों ने जागरूकता जो की है, ये तो सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार नहीं कर पाई जो काम, वो इस फिल्म के मेकर ने किया है। तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, उसको फिल्म को टैक्स फ्री किया है, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया है। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, जैसे कि गुजरात है, उत्तराखंड है, जनता मांग कर रही है कि तत्काल इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब जनता भी इसको देख सके, गरीब परिवारों की बच्चियां भी इस मूवी को देख सके। इसको मांग को लेकर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अड़बंदी दिखा रही है, जिस तरह से फिल्म पर बैन लगाया है, जो बहानेबाजी की जा रही है, उसको देखते हुए आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आपको बता दूं तरुण चुग, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी जो है आज के जमाने की जिन्ना है। क्यों? क्योंकि वो फूट डालो राज करो करना चाहती है, वो तुष्टीकरण कर रही है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी काम में वो बाधा डाल रही हैं, और ये जो है बाधा डालने का काम ममता बनर्जी हर राष्ट्रवादी काम में करती हैं। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह का काम कर रही है, ये आपस में लड़ाने का काम करती हैं। और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, क्या ममता दीदी से ये छुपा है कि पश्चिम बंगाल में भी ये सब चल रहा है? पश्चिम बंगाल में भी जो लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिसों में ऐसे लोग एक्टिव हैं, दावा है बीजेपी लीडरों का। लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म को बीजेपी की मूवी बता रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मूवी बनाई है? निश्चित रूप से नहीं। ममता दीदी कहती है उन्होंने पैसा दिया है। अरे भाई, पैसा दिया है तो भी तो अच्छा काम किया है। द कश्मीर फाइल मूवी आई तो देश के अंदर एक जागरूकता हुई कि 1990 के दशक में आखिरकार कश्मीर में हुआ क्या था। आप सोचिए कि आज जो है 30 साल ऊपर हो गया, आज जो बच्चा 25 साल का है, 20 साल का है, उसको तो पता ही नहीं। अगर द कश्मीर फाइल मूवी नहीं आई होती तो किसी को यह पता नहीं लगता कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। हालांकि उस मूवी में मात्र 5% घटनाएं दिखाई गई, फिर भी लोगों में एक जागरूकता हुई कि आखिरकार कश्मीर में धारा 370 हटाना क्यों जरूरी था, कश्मीर में कैसे हालात थे और उनके साथ क्या हुआ था 1990 के दशक में। ठीक द केरल स्टोरी जो आई है, इसमें 30,000 का आंकड़ा है, 3,000 लड़कियां गायब हैं, चाहे 3 गायब हैं, लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि वो ऐसे अनेक परिवार, आज भी पीड़ित परिवार सामने है। पुलिस में मिसिंग की एफआईआर है, लेकिन पुलिस प्रशासन, सरकार चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि देखिए, जब मामला बालिग लड़की से आ जाता है जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई है, कॉलेज में पढ़ रही है,
अगर वो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेती है, अपनी इच्छा से किसी से विवाह कर लेती है, अपनी इच्छा से किसी देश का पासपोर्ट वीजा बनवा कर और वो नौकरी करने चली जाती है, इसमें हम क्या करें? हां, जहां तक षड्यंत्र और साजिश की बात है, जब तक पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि लड़कियां प्रारंभिक स्थिति में ना तो समझ पाती हैं, ना अपने पेरेंट्स को बता पाती हैं। तब तक वो कहीं ना कहीं उन एजेंटों के चंगुल में फंस चुकी होती हैं, जैसा कि मूवी में दिखाया है। तो मूवी एक जागरूकता फैला रही है लड़कियों में कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अनजान लोग हैं, आपसे निकटता कर रहे हैं, आपको अपने घर में बुला रहे हैं, त्योहारों पर मिलने के लिए बात कर रहे हैं। और इसमें जो रूप नहीं दिखाया, लव जिहाद का एक और दूसरा रूप है जो हम सब पूरे देश में देख रहे हैं कि ये तो मूवी में दिखाया कि एक मुस्लिम परिवार है, वो मुस्लिम लड़की अपने घर में ले जाती है, किन्हीं अपने दोस्तों से मिलवाती है और एक साजिश के तहत उनसे निकटता कराती है, फिर वो किस तरह से बाकी के काम करते हैं मूवी में दिखाया। लेकिन इसमें जो नहीं दिखाया और जो अब हो रहा है वो ये है कि इसमें तो वो सामने दिख रहा है, लेकिन अब मुस्लिम युवक अपना नाम बदलते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, लंबा सा तिलक लगाएंगे, हाथ में कलावा बांधेंगे और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर फर्जी नाम से, फर्जी आईडी से लड़कियों से दोस्ती करते हैं। लड़की सोचती है हिंदू है। केरल स्टोरी में मैंने देखा था कि ऐसे लोगों से मुझे दूर रहना है, हो सकता है इनमें कोई आईएसआईएस का एजेंट हो। लड़की ने दिमाग में बिठा लिया, इस मूवी को देख लिया तो वो भी समझ गए कि अब तुम्हारी पोल खुल गई है, तो उन्होंने भी चाल चलनी शुरू कर दी। और इसीलिए कई ऐसे केस देखने को मिले कि जहां युवक मुस्लिम है लेकिन उसने अपनी लड़की को पहचान फेसबुक आईडी और बाकी चीजें हिंदू नाम से बनाई हुई है। लड़की सोचती है हिंदू है, साथ में पढ़ता है, चलिए बैठते हैं, घर जाते हैं, इसके साथ खाते पीते हैं, और उसी में वो शिकार हो जाती है। बाद में पता लगता है कि अब तो उसके पास फोटो चली गई, वीडियो चली गई, वीडियो व्हाट्सएप चैट है, ब्लैकमेल कर रहा है, चलिए शादी कर लेते हैं। बाद में पता लगता है कि ये तो धर्मांतरित करने के लिए दबाव दे रहा है, तो सूटकेस या फ्रिज में नजर आती है, और इसी को कह रहे हैं लव जिहाद। तो उसका अगला रूप हो चुका है। इस पर पूरे देश के अंदर सख्त कानून बनना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, माँ बाप को अपनी बच्चियों को समझाने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी को चाहिए था कि इस मूवी को प्रमोट करती, बल्कि इस मूवी को टैक्स फ्री करती, ताकि पश्चिम बंगाल में जो बड़ी समस्या है वो घुसपैठियों की है, रोहिंग्याओं की है, धर्मांतरण की है, कट्टरपंथियों की है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर इस तरह की हिंसा होती है, इस तरह के कांड हो रहे हैं, आपको बता दूं केरल के बाद यदि किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हैं तो वो पश्चिम बंगाल में सुनने को आ रही हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा है। हिंसक घटनाएं सबसे ज्यादा वहीं होती हैं, घुसपैठ सबसे ज्यादा उधर होती है। तो जागरूकता जरूरी है पूरे देश में। ये मूवी देखी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को इससे मिर्ची लगी हुई है, कुछ लोग इसको बैन करने की बात कर रहे हैं, खास तौर पे वहां जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है, उनमें तो तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कहीं जो है एनसीपी का एक लीडर है वो महाराष्ट्र में बयान दे रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई बयान दे रहा है। सवाल यह है कि आतंकवादियों को एक्सपोज करने वाली फिल्म से किसी राष्ट्रवादी को या भारत के किसी नागरिक को क्यों दिक्कत होगी? क्या वो ये चाहते नहीं है कि भारत में आतंकवाद ना फैले? क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई भारत में इस तरह के लोग एक्टिव ना हो? ये एक बड़े सवाल है। इस पर आप सब अपनी राय रखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर टीएमसी के कार्यकर्ता तक ये सवाल पहुंचे, ताकि वो दीदी से पूछें कि दीदी आईएसआईएस को एक्सपोज करने वाली फिल्म से आपको दिक्कत क्या है, क्यों नहीं इसको टैक्स फ्री करती? टैक्स फ्री ना भी करे तो बैन क्यों लगा रही हैं, ये पूछा जाना चाहिए। वंदे मातरम।